सेवेंथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। शुरू करेंगे। इन क्लास सिक्स्थ यू हैव लर्नड दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो भोजन है, खाना, वो सारे सजीव जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्नड दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals are components of food। यानी कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? फूड के हिस्से। These components of food are called nutrients। इनको हम क्या बोलते हैं? Nutrients। And are necessary for our body। और ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। All living organisms require food। जितने भी सजीव हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? जीव भोजन। Plants can synthesize food for themselves but animals including humans cannot। यानी जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं, लेकिन जानवर और इंसान ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि इस बात को ऐसे समझो कि पौधों को हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सनलाइट से, पानी से, ज़मीन से ही अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन हमें बाहर से, नेचर से, प्रकृति से चीज़ें चाहिए होती है अपना भोजन बनाने के लिए। हमें भी और जानवरों को दूसरे जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे शेर को ये दूसरे जानवर खाने पड़ते हैं, इस तरह। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। यानी कि इंसान और जानवर किस पर निर्भर करता है? पौधों पे। Mode of nutrition in plants। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। यानी कि सिर्फ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किन चीज़ का इस्तेमाल करके? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट्स इन देयर सराउंडिंग्स। जो ये चीज़ें होती हैं वो इनके पौधों को खाना बनाने के लिए कहाँ मिल जाती है? आसपास। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये जीवों को क्या करते हैं? उनका शरीर बनाने में, बढ़ने में, चोट लगी हो उसको ठीक करने में, और एनर्जी यानी कि शक्ति देते हैं ताकि वो अपने जीवन जी सके। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो एक तरीका होता है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक भोजन को लेता है, ग्रहण करता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसका इस्तेमाल होता है न्यूट्रिशन का। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मतलब नरिशमेंट। यानी कि वो जानवर या जीव जो अपना भोजन सिंपल चीज़ों से खुद को नरिश कर सकते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। यानी कि प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। Animals and most other organisms take in food prepared by plants। जानवर और बाकी लगभग सभी जो भी जीव हैं वो वो भोजन लेते हैं जो कि पौधे बनाते हैं। They are called heterotrophs। को हम क्या बोलते हैं? Heterotrophs। Now we may ask where the food factories of plant are located। यानी कि पौधे में भोजन कहाँ से बनता है?
whether food is made in all parts of the plants or only in certain plants. क्या भोजन पौधे के सभी हिस्सों में बनता है या फिर सिर्फ कुछ ही हिस्सों में? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी कि खाना बनाने के लिए जो चीज़ें पौधों को चाहिए होती है वो किस तरह लेते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और वो सराउंडिंग से चीज़ें लेने के बाद उन्हें कैसे लेके जाते हैं जहाँ खाना बनता है? तो हम इन सभी सवालों के जवाब पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि जिस तरीके से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस तरीकों को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, यानी कि फूड फैक्ट्री, पौधों का खाना कहाँ बनता है? पत्तों में। देयरफॉर all the raw materials must reach the leaf, water and minerals, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे आना चाहिए? पत्तों में। पानी और मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी कि पानी और मिनरल जमीन में से सोख लिए जाते हैं, इससे जड़ों से, और कहाँ तक लाए जाते हैं? पत्तों तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन, हवा में से क्या ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, these pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata, यानी कि पत्तों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इनसे क्या करते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, यानी कि पानी और जो मिनरल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पत्तों तक, वो किनसे किए जाते हैं? वेसल होती है जो कि किस में होते हैं? पाइप की तरह, जड़ों में। दी स्टेम, दी ब्रांचेस एंड दी लीव्स, हर जगह पानी और मिनरल्स इन्हीं वेसल्स के थ्रू जाते हैं। दे फॉर्म्स अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, यानी कि स्टेम, तना, ब्रांच, टहनियाँ और पत्ते, ये क्या बनाते हैं? एक पैसेज और पाथ, एक रास्ता बनाते हैं ताकि पत्तों तक न्यूट्रिएंट्स और पानी पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको हम बोलते हैं वेसल्स। इनके बारे में और आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हैव क्लोरोफिल, यानी कि पत्तों में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये किस चीज़ में मदद करता है? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में, यानी कि पकड़ने में, और ये एनर्जी फिर इस्तेमाल होती है क्या बनाने में? खाना। किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो ये खाने का बनना है, सिंथेसिस है, ये सनलाइट में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट। So, we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis, यानी कि पेड़ों को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होती है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए।
इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक बहुत ही नायाब अनोखा तरीका है पृथ्वी पे। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सूरज है वो ऊर्जा का सबसे खास, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर सोर्स है सभी जीवों के लिए, यानी कि जिससे हमें मिलता है उसको कहते हैं सोर्स, चीज़ें। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के पृथ्वी पे जीवन होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कैसा भी भोजन पृथ्वी पे नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, यानी कि जितने भी जीव हैं लगभग सभी जीव पौधों पे निर्भर करते हैं, या तो सीधे तरीके से या फिर किसी और तरीके से जो पौधे भोजन बनाते हैं। बिसाइड्स, इनके अलावा ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और सबसे बड़ी चीज़ ऑक्सीजन, जो सबसे ज़रूरी है सभी जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बिकम इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पत्तों में क्लोरोफिल होता है वो धूप की प्रेजेंस में, यानी कि जब धूप निकली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल से बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब ये प्रोसेस होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है, यानी कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पत्तों में जो स्टार्च होता है, जो स्टार्च पाया जाता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक पत्ते को बहुत ही जूम, यानी जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ये दिखा देगा। देखो, ये होते हैं गार्ड सेल, ये होता है स्टोमा, जहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ये होते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं काले डॉट्स, इन्हें कहते हैं क्लोरोफिल। अब आगे है अब आगे हमारी आती है एक्टिविटी 1.1। टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and other in sunlight। ये कह रहा है कि 2 गमले वाले पौधे लो, एक को 72 घंटों के लिए अंधेरे में रख दो और एक को सनलाइट में रख दो। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि दोनों पत्तों पे हम कौन सा टेस्ट करेंगे? आयोडीन, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब उस पौधे को जिसको हमने पहले अंधेरे में रखा था, उसको 3 से 4 दिन के लिए सूरज में रख दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। नाउ द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब जो वो पत्ते हैं जो हरे नहीं होते, उनमें भी क्लोरोफिल होता है।
The large amount of red, brown and other pigment mask green color, यानी कि बहुत सारा लाल, ब्राउन और जो दूसरे पिगमेंट है वो दूसरे ग्रीन पिगमेंट को उनके ऊपर आ जाते हैं, मास्क कर देते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, यानी कि फोटोसिंथेसिस इन पत्तों में भी होता है. यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. आपने ये देखा होगा कि कहीं पे भी अगर बहुत समय के लिए पानी खड़ा रह जाता है या फिर इनमें तालाब में हरे हरे रंग का, जिसे हम हिंदी बोलते हैं काई. काई क्या होती है? एल्गे. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर. क्लोरोफिल की वजह से ही क्या आता है? ग्रीन कलर. एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो काई होती है वो भी अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस की मदद से. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्लांट फूड है उसका सिंथेसाइज, यानी वो कैसे बनता है. प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये तो हमें पता लग गया कि प्लांट हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. यानी कि कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करके पौधे क्या बना लेते हैं? प्रोटीन और फैट्स. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजेनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जिनमें क्या होता है? नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, यानी कि कहाँ से पौधे नाइट्रोजन मिलता है? रिकॉल दैट, याद करो, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हवा में दुनिया भर की, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है. हाउएवर, लेकिन प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन इस तरह नहीं ले सकते. सॉइल हैज़ अ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन टू अ यूजेबल फॉर्म. अब सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है प्लांट के लिए. These are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen a farmer adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. तो आपने ये भी देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो खूब खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. इस तरीके से प्लांट बाकी चीज़ों के साथ अपनी नाइट्रोजन की खपत को पूरा करते हैं. प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स. तो यूजेबल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट क्या बना लेते हैं अपनी बॉडी में? प्रोटीन